हेलो दोस्तों, ओ न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान का कोई भी अब एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यह न्यूज़ और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों अब राजस्थान में लगेगा एक सीईटी का एग्ज़ाम जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। या यदि आप 12th लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या ग्रेजुएशन या स्नातक लेवल का, दोनों के लिए अलग अलग सीईटी का परीक्षा लगेगी। वह उस मेन परीक्षा से पहले लगेगी और इसमें यदि आप टॉप करोगे और इसके नंबरों के हिसाब से ही आप उसका पेपर दे पाओगे। ये एक साल में एक होगा या दो भी हो सकते हैं। इसका जो भी आप स्कोर करोगे उसी के बेसिस पर दोस्तों आप उसका अगला एग्ज़ाम दे पाओगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें अच्छा स्कोर करना और अच्छे नंबर लाना। ये है दोस्तों आपके सामने जो स्नातक लेवल, जो ग्रेजुएशन लेवल का आप अगले जो भी वैकेंसी आती है जिसमें ग्रेजुएशन रखते हैं, तो आप दोस्तों तभी फॉर्म उसका लगा पाएंगे जब आप इस सीईटी में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। और मैं आपको जैसे ही ये विज्ञप्ति धीरे धीरे आगे चलेगी मैं आपको बता दूंगा, पूरी न्यूज़ आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस सीईटी के बारे में। पूरा इसमें A to Z आपको पता चल जाएगा क्या है सीईटी, कौन कौन सी एग्ज़ाम हम सीईटी का पास करके दे पाएंगे। तो दोस्तों इसमें दिया गया है, ये आज ही इसका नोटिफिकेशन आया है 21 सितंबर को। दोस्तों इसमें लिखा है सेवा का नाम राजस्थान होमगार्ड, जिसमें प्लाटून कमांडर की जो भर्ती आएगी उसके लिए आप ये सीईटी पास करने के बाद ही योग्य हो पाओगे। और ना केवल पास दोस्तों, जो भी इसमें साफ लिखा है आगे आएगा कि जितनी वैकेंसी आपकी उस जो भी विज्ञप्ति आती है, मान लो जो भी प्लाटून कमांडर की आती है, आगे पटवारी की वैकेंसी आती है एक साल भर में, तो दोस्तों उसके जितनी वैकेंसी आती है तो उनका मल्टीप्लाई कर लेना 15। ठीक है, तो वो जितने लड़के हैं वो ऊपर के टॉप लड़के रहेंगे इस सीईटी में, वो जो 15 गुना को ही एग्ज़ाम वो दिलवाएंगे पटवारी का। ठीक है, समझ गए। तो आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है तभी आपके लिए प्रॉफिट होगा। और दोस्तों यदि आपको कुछ और अन्य कुछ पूछना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका मैं सब कुछ बताऊंगा, क्या 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 इसका सिलेबस रहेगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा, सब कुछ। तो दोस्तों इसमें मैं पहले बता देता हूँ कौन कौन से यदि आपको एग्ज़ाम देने हैं। तो यह सीईटी जो स्नातक लेवल का है वो आपको देना पड़ेगा। ये एक है दोस्तों जिलेदार पटवारी प्लाटून कमांडर। राजस्थान जो लेखा अधीनस्थ सेवा में तहसीलदार, राजस्व लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार जो जूनियर अकाउंटेंट है। और दोस्तों ये पर्यवेक्षक है, महिला पर्यवेक्षक है, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। और दोस्तों इसमें आगे भी अपडेट हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई नई वैकेंसी आती है तो वो उसमें जुड़ सकती है, हट सकती है। और आगे एक जो अभी 2 वर्ष का जो अशोक गहलोत जी ने घोषणा करी थी कि 2 वर्ष का कोरोना के कारण हम जो ओवर एज वाले लड़के हैं उनको हम रिलीफ देंगे, तो वह भी उसमें अपडेट अभी हुआ नहीं है, लेकिन जब वो आएगा तो इसमें अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या किस प्रकार से आपको इसमें सारा सिस्टम रहेगा। इसमें सारा लिखा है, मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बता रहा हूँ। ये एक दोस्तों इसमें फटाफट मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एक समान पात्रता परीक्षा है। और दोस्तों इसमें इसको यदि आप सीईटी पास करते हो तो दोस्तों आपको कोई नौकरी की गारंटी नहीं है, क्योंकि यह ओनली सिर्फ पात्रता परीक्षा है। और जब आपकी आगे की कोई भी एग्ज़ाम लगेगी तो आपको वो एग्ज़ाम भी देनी पड़ेगी। उसमें यदि कोई इंटरव्यू होगा तो वो इंटरव्यू भी आपको देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और ठीक है, इसमें लिखा है कम से कम 1 वर्ष में एक बार ये आयोजित होगी। और जो भी इसका अंक आएंगे वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर या जैसे एसएसओ पर या जहाँ भी उपलब्ध होंगे वहाँ उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में लिखा है समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निबंधन, मतलब अपन सीईटी के जो भी आगे भी सीईटी का कोई विज्ञापन आता है तो अपन कितने भी बार इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भी अपना जो टॉप स्कोर रहेगा वो मान्य रहेगा, इसका ये ध्यान रखना आपको। अभ्यर्थी के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर रहेगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में स्नातक लेवल में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा में से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा। फिर उसके बाद में लिखा है दोस्तों इसमें न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी ये विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा सीईटी में उल्लिखित पद पर
विज्ञप्ति रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। दोस्तों इसमें मतलब आपको जो भी विज्ञप्ति आएगी, आगे जो वैकेंसी आती है उसमें उसका 15 गुना जो होंगे उनको अवसर मिलेगा फॉर्म भरने का, जो इस सीईटी में पास करेंगे। और दोस्तों इसमें एक और लिखा है, यदि उनको 15 गुना किसी कैटेगरी में नहीं मिलते हैं, यदि सीईटी में कोई पास नहीं होता है या उनको नहीं मिलता है, तो वो थोड़ा रिलीफ फी और दे देंगे उसको, उस कैटेगरी के लड़कों को। ठीक है दोस्तों, इसकी ये मुख्य बातें हैं। और आगे इसका मैं सिलेबस, आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है वो इसी प्रकार करना है, कब से कब तक इसके फॉर्म लगेंगे वो सारी अभी मैं बता दूंगा। फीस तो आपके सामने लिखा ही है कि कितनी क्या फीस रहेगी सीईटी के एग्ज़ाम के लिए। सामान्य वर्ग युवा क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपये। ऐसे दोस्तों SC ST वालों के लिए 250 रुपये। इस प्रकार से आपके सामने है, देख सकते हैं। अब दोस्तों पोस्ट, तो दोस्तों इसमें पोस्टों की संख्या है। जो प्लाटून कमांडर की वैकेंसी आएगी उसमें 43 वैकेंसी है। जिलेदार के लिए कुछ नहीं दिया गया है। इसमें पटवारी के लिए 272 वैकेंसी, कनिष्ठ लेखाकार के लिए 1923 वैकेंसी, तहसील राजस्व लेखाकार के लिए 198 वैकेंसी, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता 176, उप जेलर के लिए 49 49 और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के लिए 335 वैकेंसी इसमें रहेगी। इनमें दोस्तों यदि कोई पोस्टों में यदि कोई बढ़त होती है, कम होती है, तो इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी कोई नियम बदलते हैं पात्रता से संबंधित आगे, वो सब कुछ नियम उसमें अपडेट होते रहेंगे। अब दोस्तों इसके बात कर लेते हैं अपन क्या योग्यता रहेगी। अब दोस्तों इन पोस्टों पे यदि आगे कोई वैकेंसी, आगे जो वैकेंसी आती है उनकी क्या योग्यता रहेगी वो मैं बता देता हूँ। जो महिला अधिकारिता, जो महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता है, उसकी आयु सीमा रहेगी 18 से 40 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता रहेगी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। जो पटवारी की आएगी जल संसाधन विभाग में 18 से 40, उसमें भी दोस्तों आपके आवेदक विधि द्वारा स्थापित विधि से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। उसके साथ में यदि आपके पास में कोई भी ओ लेवल सर्टिफिकेट है, कोपा का सर्टिफिकेट है, कोई भी पॉलिटेक्निक संस्थान से आपके डिप्लोमा डिग्री है, सब कुछ दोस्तों इसमें RSCIT तक इसमें चल जाएगा यदि आप आगे पटवारी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और दोस्तों जल संसाधन विभाग में जिलेदार कोई वैकेंसी आती है तो उसमें आपके ग्रेजुएशन चल जाएगा। गृह रक्षा विभाग में यदि प्लाटून कमांडर की वैकेंसी आती है तो उसकी एज रहेगी 20 से 40 और उसमें भी आपका ग्रेजुएशन चल जाएगा। अब दोस्तों उसमें एक आपके राजस्व मंडल में तहसील राजस्व लेखाकार की वैकेंसी आएगी और एक कनिष्ठ लेखाकार की वैकेंसी आएगी कोष एवं लेखा विभाग में। उसकी योग्यता भी देख लीजिए। उसमें भी दोस्तों ऐसा ही है, आप ग्रेजुएशन होना जरूरी है या आपके पास में लागत तथा संक्रम लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई चाहिए, या दोस्तों आपके पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। उसके साथ में आपके दोस्तों यदि आपके पास में ओ लेवल का डिप्लोमा है, कोई कोपा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र है, कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री डिप्लोमा है, राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विभाग और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रोग्राम में डिप्लोमा है, मतलब दोस्तों आपके पास में ये ग्रेजुएशन डिग्री के साथ में यदि आपके पास में ये RSCIT का डिप्लोमा है तो भी चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में कारागार विभाग में जो उप जेलर की वैकेंसी आएगी उसके लिए भी स्नातक है आपकी योग्यता। पर्यवेक्षक के लिए भी स्नातक की योग्यता है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड आएगी। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में आयु के बारे में आप सामने है, आपके पास में आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको मुख्य बातें बता देता हूँ। आवेदन आपको कब से कब करना है दोस्तों, 22 सितंबर से आप 21 अक्टूबर तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन दोस्तों 6 जनवरी से 9 जनवरी के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी।
और यदि दोस्तों कोई भी अपडेट आप एग्ज़ाम डेट आती है तो या एक से ज़्यादा चरणों में आपकी परीक्षा होती है तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, और कोई डेट आएगी तो उसमें अपडेट होता रहेगा और आपको बता दीजिएगा दोस्तों। प्रवेश पत्र आपको विभागीय वेबसाइट पर मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों मुख्य बातें यही है, सबसे मेन बात ये आ गया सिलेबस दोस्तों आपका। तो दोस्तों सिलेबस के अंदर आपका दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों प्रश्नों की संख्या 150 है।